अशोक चौधरी जी का कल एक जहानाबाद के लोगों पर बयान आता है, जहानाबाद के खासकर भूमिहारों पर। ठीक है अशोक चौधरी जी, आप बेटी ब्याह हैं हमारे यहाँ, आपका मजाक करने वाला रिश्ता बनता है, लेकिन ध्यान रहे समधियारों में धमकी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। मेरे बदौलत है, मेरे बदौलत, इस भूमिहार जाति के बदौलत जहानाबाद में रोड बना है, किसी चंद्रवंशी का बनाया हुआ रोड नहीं है वो, समझ गए? किसी जेडीयू वाले का बनाया हुआ नहीं है। आज वहां रोड बन पा रहा है तो सुरक्षा हमने दी है। आप उस लायक हुए हैं, नहीं तो किसी सरकार की औकात नहीं थी कि सीआरपीएफ उतारने के बाद भी जहानाबाद जैसा एरिया में रोड के लिए बनवा दे। लड़ाई लड़ा हमारा लोग, बलिदान दिया हमारा लोग, वही भू समाज है, वही भूमिहार समाज। आज जो अमन शांति बिहार देख रहा है वो हमारे वजह से है। भूमिहार इनको वोट देगा, बेटी को भूमिहार जिताया, अरे हमको बताएंगे कि क्या भूमिहार कैसा है वहां का। सारा लड़े हम, सुरक्षा दिए बिहार को हम, बलिदान दिए अपने परिवार का हम, और हम पर कटाक्ष करेगा कोई कल का जिसका कोई योगदान नहीं है समाज में। जहानाबाद में आपका भी कोई योगदान है क्या चौधरी जी? कितना जानते हैं जहानाबाद के भूमिहारों के बारे में? जहानाबाद का भूमिहार था कि जिसके वजह से बिहार आज शांति गाथी देख रहा है, जिसके वजह से आज पलायन रुक गया, जिसके वजह से आज बिहार में सड़क और शिक्षा सब कायम है। जो आप अभी कल के अपने वार्ता में कह रहे थे कि यहां जहानाबाद में रोड नहीं था, तो किसकी वजह से नहीं था, और आज बना तो किसकी वजह से बना है? कि धमकी तो बर्दाश्त हम लोग किसी का नहीं किए हैं। और हम लोग ध्यान रखिएगा इस बात को कि धमकी देने से पहले कि किसको दे रहे हैं, ठीक है? जिनके राज में जंगल राज का कहानी गढ़ा जाता था, उनके राज में तो ये समाज दबा ही नहीं, उनसे उतना कर दिए उसके बाद भी। तो यहाँ तो आप लोग सिर्फ धमकी देने भर रहे हैं। आप कहिएगा कि औकात दिखा दिएगा विधानसभा में। अगर हम लोग औकात दिखाने पर आ गए तो कितना समझ के हो गया था, आपको ध्यान है कि नहीं? पिछला टर्म में अपना वजह से बेचारे नीतीश जी को ले भी दिएगा। अशोक चौधरी जी का कल एक जहानाबाद के लोगों पर बयान आता है, जहानाबाद के खासकर भूमिहारों पर। ठीक है अशोक चौधरी जी, आप बेटी ब्याह हैं हमारे यहाँ, आपका मजाक करने वाला रिश्ता बनता है, लेकिन ध्यान रहे समधियारों में धमकी बर्दाश्त नहीं किया जाता है ना, बेटी वापस चली जाती है। ठीक है ना? समधियारों तक ठीक है, उतना मान लिहाज रख रहे हैं हम लोग, लेकिन धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा कोई। और ये बात तो कतई मत सोचिएगा कि भूमिहार को औकात दिखाने का आप और बाकी कोई आपके अगल बगल रहने वाले लोग सोच भी सकते हैं और उसका कोशिश भी करें, खासकर जहानाबाद के भूमिहारों को। ठीक है, पहली बात कि अशोक चौधरी जी को अपना इतिहास अच्छे से पता होगा। जिन भूमिहारों को आप चेतावनी दे रहे हैं, उन भूमिहारों से आपका क्या रिश्ता है, और उन भूमिहारों से आपका क्या रिश्ता पहले अतीत में रहा है, वर्तमान में भी रहा है। वर्तमान में तो है, भूतकाल में भी था। तो भूतकाल वाला ही रिश्ता का हम बात कर रहे हैं। दोनों पहर में था। तो जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि धमकी तो बर्दाश्त हम लोग किसी का नहीं किए हैं। और हम लोग ध्यान रखिएगा इस बात को कि धमकी देने से पहले कि किसको दे रहे हैं, ठीक है? जिनके राज में जंगल राज का कहानी गढ़ा जाता था, उनके राज में तो ये समाज दबा ही नहीं, उनसे उतना कर दिए उसके बाद भी। तो यहाँ तो आप लोग सिर्फ धमकी देने भर रहे हैं। जिस बात का आप कह रहे हैं ना कि हमको रिग्रेट नहीं है, इस बात से हमको रिग्रेट आपको विधानसभा में पता चल जाएगा। जहानाबाद में रोड नहीं था तो किसके वजह से नहीं था? अशोक सम्राट जी, जो जाति पर आप आ गए, सॉरी, हाँ, अशोक चौधरी जी, जो जाति पर आप आ गए जहानाबाद के भूमिहारों के बारे में, तो आप जहानाबाद के भूमिहारों के बारे में जानते कितना है? कितना जानते हैं जहानाबाद के भूमिहारों के बारे में? जहानाबाद का भूमिहार था कि जिसके वजह से बिहार आज शांति गाथी देख रहा है, जिसके वजह से आज पलायन रुक गया, जिसके वजह से आज बिहार में सड़क और शिक्षा सब कायम है। जो आप अभी कल के अपने
वार्ता में कह रहे थे कि यहाँ जहानाबाद में रोड नहीं था, तो किसकी वजह से नहीं था, और आज बना तो किसकी वजह से बना है? आप ही के कुटुंब लोग एक समय में रोड बनना शुरू होता था तो डायनामाइट लगा के उड़ा देते थे, याद है ना? कि हमको याद दिलाना पड़ेगा। परिवार स्कूल बनता था तो स्कूल में टीचर्स को मार दिया करते थे आप ही के कुटुंब लोग। हम खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हैं, परिवार जो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, एक जिम्मेदार राजनेता होते हुए आपको समझ में नहीं आ रहा है। बेटी को आपके समस्तीपुर में आपका जाति जिता दिया था क्या? भूमिहारों के बदौलत ही जीत का समस्तीपुर से आई हैं, की बहुत ही और आप भूमिहार पर कटाक्ष कर रहे हैं कि भूमिहार क्या है। जिस समय आपके मौसा नक्सली लोग उड़ा दे रहे थे रोड से लेकर के अस्पताल तक, रेलवे लाइन तक, उस वक्त यही भूमिहार था कि जिसके वजह से आज दोबारा अमन चैन लौट कर आया है। यही भूमिहारों की वजह से, इसी जहानाबाद के भूमिहारों की वजह से फिर दाहिने मुड़ना पड़ेगा। वो सड़क बनी है। उस सड़क आपके बाप की औकात नहीं थी उस समय, और आप क्रेडिट लूटने आ गए। लड़ाई लड़ा हमारा लोग, बलिदान दिया हमारा लोग, वही भू समाज और वही भूमिहार समाज। आज जो अमन शांति बिहार देख रहा है वो हमारे वजह से है। अगर नहीं लड़ते, अगर नहीं खत्म, अरे मुखिया जी को मरवा दिया ये लोग अपने कार्यकाल में। आप ही का सरकार मरवाया ना जी, आप ही के सरकार में मारे गया ना। जिसका जंगल राज का धमकी दिया करते थे आप लोग, उसके सरकार में तो आज तक उनको छुआ भी नहीं गया। जिसका सबसे ज्यादा दिक्कत था जिस आदमी से, उसके सरकार में तो कभी आज तक नहीं छुआ गया उनको। जिस मुखिया जी की वजह से आज आपका रोड बना हुआ है, उसका क्रेडिट आप लेने आए हैं। यही अजय कानू के डर से प्रशासन आपकी रहती थी। प्रशासन स्टेशन छोड़ के भाग जाता था मुझे, याद नहीं है क्या आपको? अब स्मृति भुला रही है आपकी। सूखा नशा बहुत हावी हो रहा है पूरे पार्टी पर। के अंश है। ये लोग जो नेपाल वाला माल आप लोग मंगा रहे हैं ना, उसका भी सप्लाई जहानाबाद दे रहा है। कह रहे हैं कि जहानाबाद के नेता भाग जाते हैं तो आपको क्या करने के लिए आपके लिए आएंगे? चपरासीगिरी करने के लिए क्या? भूमिहार बहुल सीट पर दे दीजिएगा किसी चंद्रवंशी को टिकट और कहिएगा कि काहे नहीं जिता दे रहा भूमिहार। वो भी हंस रहा था जब बोल रहा था। वीडियो देखे हैं? हमारा इतना वीडियो देखे के शौक है। जहां सीट भूमिहार और जालो का है वहां चंद्रवंशी को दे दीजिएगा और कहिएगा कि वहां काहे नहीं जिता दे रहा है। क्या काम किए चंद्रवंशी जी? आपके रोड बनवा दिए हैं क्या जहानाबाद में? चंद्रवंशी अपना थी से कोटा से तो वोट मिल नहीं गया उनके काम करने का। एक मांझी भी है जहानाबाद के आगे, जीतन राम, यही भूमिहार उसको वोट देकर जिताता है। वहां तो नहीं देखा कि दलित और पिछड़ा और क्या है, नहीं है। काम कीजिएगा नहीं, वोट चाहिए, और आप कटाक्ष कीजिएगा भूमिहारों पर। ये वो पटना के रोड काम आपसे होगा नहीं, आपके पार्टी के किसी व्यक्ति से। पूरा पार्टी नीतीश कुमार जी के बदौलत जी रहा है। और जिस दिन नीतीश कुमार जी पार्टी से गए कुर्सी पर से, उसके बाद देख लीजिए तो जब जेडीयू को देखे कि एक आध को सीट ले आता है। भाजपा में सेटिंग कर ले, भाजपा में सेटिंग किया जाए जहां किया। सबसे बड़ा दिक्कत कटाक्ष कैसे किया जी भूमिहार के ऊपर? इनमें थोड़ा मेरे बदौलत है, मेरे बदौलत, इस भूमिहार जाति के बदौलत जहानाबाद में रोड बना है। किसी चंद्रवंशी का बनाया हुआ रोड नहीं है वो, समझ गए? किसी जेडीयू वाले का बनाया हुआ नहीं है। आज वहां रोड बन पा रहा है तो सुरक्षा हमने दी है। आप उस लायक हुए हैं, नहीं तो किसी सरकार की औकात नहीं थी कि सीआरपीएफ उतारने के बाद भी जहानाबाद जैसा एरिया में रोड के लिए बनवा दे। सीआरपीएफ को हथियार फेंक कर भागते हुए देखे हैं ना जी हम लोग जहानाबाद में, अपने आंख से देखा हुआ है ना ये सब चीज। भूमिहार इनको वोट देगा, बेटी को भूमिहार जिताया, अरे हमको बताएंगे कि क्या भूमिहार कैसा है वहां का। सारा लड़े हम, सुरक्षा दिए बिहार को हम, बलिदान दिए अपने परिवार का हम, और हम पर कटाक्ष करेगा कोई कल का जिसका कोई योगदान नहीं है समाज में। जहानाबाद में आपका भी कोई योगदान है क्या चौधरी जी? अरे आपको एहसान मानना चाहिए था कि आपकी बेटी को जितवा दिया हम लोगों ने। अनिल शर्मा का भी मार, समझ गए?
आपके परिवार से दूसरा अगर कोई आया है पॉलिटिक्स में तो हमारे वजह से कि हम लोग बहु मानकर उसको जिताए हैं। एहसान फरामोशी का ये आलम आप लोग से बहुत पहले से एक्सपेक्टेड है हम लोग के लिए। आज अपने वजह से ही बेचारी उसको भी, शांभवी को भी सुनवा रहे हैं हर जगह गाली। वो बेचारा शायन सुन रहा है इनकी वजह से, उसका क्या गलती है? सेम विचार। अरे आपका कद बढ़ा दिया लोग, नहीं तो किसी को था क्या थे? कभी सोचे होंगे सपना में कि वहां चले जाइएगा या हम लोग में मिल जाइएगा के? वो पास कद बढ़ा दिए तो आप तो एकदम अपना आपे खो दिया। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कहां क्या बोल रहे हैं। और आप कहिए कि हम औकात दिखा दिएगा विधानसभा में। अगर हम लोग औकात दिखाने पर आ गए तो कितना समझ के हो गया था, आपको ध्यान है कि नहीं? पिछला टर्म में अपना वजह से बेचारे नीतीश जी को ले भी दिएगा। एगो आरपी कौन सिंह थे, लिपि सिंह के बाबूजी, वो आरसीपी सिंह को ले भी देते ना। अनंत सिंह को ना लाना पड़ा जीतेला। कटाक्ष कर रहे हैं हम पे, जिसके बदौलत यहां तक पहुंचे हैं। आपको नहीं पता है कि दुनिया को नहीं पता है आपके बारे में कि आप कहां किसकी बदौलत है यहाँ पे।